गाइस वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। सो इस वीडियो में हम प्री बोर्ड क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। किसके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन था, जून 1983 में यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त करने वाली संधि का नाम क्या था। तो इसका वार्साई संधि था, ठीक है। वार्साई संधि हो जाएगा, वार्सा जिसको बोलते हैं। फिर वर्ष, ठीक है। तो वर्ष 2009 में अपनी प्रथम बैठक में डैश के समावेश के बाद ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया। तो ये जो 2009 में हुआ था मीटिंग, इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया था, इसको साउथ अफ्रीका बोला गया। तो ब्रिक्स से ब्रिक्स शामिल हो गया। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री होते हैं। सो जिसको पता है ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री हैं वो कमेंट में बता दे। उसकी वीडियो को मैं उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा, ठीक है। जिसका आंसर सारा सही होगा उसके लिए एक 10 रुपये वाली चॉकलेट कन्फर्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, भारत विभाजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो गलत कौन सा होगा, देखो एक एक करके सारे देखते हैं। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, ऑब्वियस सी बात है। फिर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, तो ये हाँ ठीक है, संगति नहीं थी। फिर धर्म के आधार पर, देखो धर्म के आधार पर नहीं बांटा गया था, भाषा के आधार पर बांटा गया था। पंजाब पंजाबियों वाले बांटा गया था, बंगाल बंगाली के उस पर बांटा गया था, ये भी ठीक है। बस ये गलत है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला भाग जहां सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए, ठीक है। तो ये आंसर काफ़ी कंफ्यूजिंग था बच्चों के लिए, ठीक है। मिजोरम किसी को लग रहा था, किसी को जूनागढ़, किसी को हैदराबाद, मोस्ट ऑफ ने हैदराबाद लगाया होगा। बट इसका जो राइट आंसर था वो मणिपुर था। क्या था? मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर जो है भाषा के आधार पर यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है, स्टेटमेंट करेक्शन वाले। इसके आंसर मैं ऑफिशियल दे दूंगा, बट अभी भी मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ आपको, ठीक है। भारत और इजराइल के मध्य कूट, ये डेट वाला था, ठीक है। डेट वाला देख लेना, 5th में बाद में बताऊंगा। 6th पे आते हैं, भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भारत में एक पार्टी का दौर था। इंदिरा गांधी ने जब अपना एक तरह से शासन चलाया था तो उसको डिक्टेटरशिप बोला गया था, फिर भी उसके बाद लोकतंत्र कायम रहा, ठीक है। और तो ये तो हमारा ठीक है स्टेटमेंट। फिर दूसरा, कुछ देशों जैसे म्यांमार, बेलारूस, एरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानून है और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ, ठीक है। तो हमारे यहाँ सैन्य उपाय से नहीं कानून वो हुआ, ठीक है। हमारे यहाँ था तो था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो ये ऑप्शन है वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट एक दूसरे को ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लेना। फिर प्रिवी पर्स से क्या तात्पर्य है, तो ये टैक्स था एक प्रकार का, ठीक है। तत्कालीन शासक परिवार को कुछ निजी संपत्ति बनाए रखने का अधिकार एवं सरकार की ओर विशेष भत्ते होते थे, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8वां क्वेश्चन, नेहरू जी की विदेश नीति के उद्देश्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कठिन संघर्ष के कौन सा कथन सत्य है, तो कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, ये भी ठीक है। साम्राज्यवाद क्या है, साम्राज्यवाद का समर्थन करना, ये गलत है। तेज गति से आर्थिक विकास करना, ये भी ठीक है। तो थर्ड गलत है, तो देख लो जिसमें थर्ड नहीं है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो कौन कौन सा नहीं है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, बचाइए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर भारत के डैश के क्षेत्र में राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत गलती करते हैं उत्तर पूर्वी में, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से इसको अरेंज करना था। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था हमारा, जो देखो लास्ट में क्या हुआ था ये देख लो आप। सबसे पहले लास्ट में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, फिर उसके बाद अकाली दल को बर्खास्त, ये सब बाद में हुआ था। उससे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, सबसे पहले ये हुआ था, ठीक है। तो आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा इसके रिगार्डिंग देखा जाए तो। फिर 11वां क्वेश्चन, मंडल आयोग की सिफारिश डैश सरकार ने लागू की। तो इसका एनडीए तो थी नहीं उस टाइम पे, ठीक है। गठबंधन तो था ही नहीं। फिर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए भी नहीं था। फिर राष्ट्रीय मोर्चा, तो राष्ट्रीय मोर्चा राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय मोर्चा ने किया था इसका, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार कि किस योजना का उद्देश्य भारत के सभी गांवों में विद्युत, तो देखो कौन सा है, बहुत लोगों ने उज्ज्वला योजना किया होगा, उजाला से नाम याद है, बट ये गैस के लिए था। जनधन आपको पता ही है, आयुष्मान हेल्थ सेक्टर के लिए था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये था लाइट के लिए, ठीक है, बिजली के लिए।
अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स, अरे सॉरी 2 नंबर क्या आए हुए हैं, इतिहास के सबसे बड़ी ग्लास सेल किसे कहते हैं, तो शॉक थेरेपी को कहते हैं। दूसरी दुनिया में सोवियत संघ और उसके जो 14 कंट्री थे वो साथ में आते हैं। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। इसकी स्थापना क्या था, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखना, डिसीजन फास्ट करना। ठीक है, तो ये सब इसके पॉइंट थे। बाकी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको ऑफिशियल आंसर की मैं दे दूंगा। अभी यही इस मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।